हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस। दोस्तों, पहले तो मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ। पिछले 4-5 दिन से मैं खुद एनालिसिस ठीक तरह से नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है दोस्तों। रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट मैं कोशिश करूँगा इस हफ्ते, मतलब आज से, कि मैं रेगुलरली एनालिसिस पोस्ट करूं। जितना जल्दी मार्केट क्लोज होता है उतनी जल्दी मैं एनालिसिस डालने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ बुरा मत मानिए, बस तबीयत थोड़ा ठीक हो जाने दीजिए, देन आई शुड बी बैक इन फॉर्म। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। 9th को अगर आप देखें, जो फ्राइडे हमारी एक्सपायरी हुई दोस्तों, तब तो मैंने एनालिसिस नहीं डाला था, बट आप देख सकते हैं एक्सपायरी जो था बहुत ही टाइट रेंज में 83 के पास पास ही एक्सपायरी करा दिया। और ना 83C वालों को कोई इसका फल मिला, ना 83P वालों को। ऑलमोस्ट 83 पे आप देख सकते हैं 9th को 83 पे ही ऑलमोस्ट एक्सपायरी करा दिया था। उसके बाद एक अच्छा सा अपमूव आया, 12:30 बजे के बाद एक छोटा मोटा मूव आया था अपसाइड पे, और उसके बाद कंटिन्यूसली वही रेंज में स्टक हुआ। थोड़ा नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर आया, तो वही रेंज में स्टक होके हम वही रेंज कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। कोई अपसाइड का मूवमेंट नहीं, कोई डाउनसाइड का मूवमेंट नहीं है। आरबीआई और सेंट्रल बैंक ये रेंज को बहुत टाइटली कंट्रोल कर रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं बहुत हर दिन में इन्वॉल्वमेंट है रेंज को कंट्रोल करने की। ये डेली चार्ट है दोस्तों। अगर ये डेली चार्ट देखेंगे तो इसमें क्लियरली दिख रहा है आपको कि कंट्रोल है। और डेली चार्ट में एक चीज़ तो विजिबल है दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रेंड जो है नीचे की तरफ का इसका झुकाव है। चलिए मैं इसको थोड़ा ठीक तरह से दिखा देता हूँ आपको। अगर आप 1 डे के चार्ट पे जाएंगे ना, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप से लेके आप अगर एक ट्रेंड लाइन डालेंगे दोस्तों, आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पर आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ऊपर का हायर लेवल टच करता है, नीचे आया, फिर ये देखिए हायर लेवल से नीचे आता है, फिर एक हायर लेवल बनाता है लेवल को ब्रेक करने की, बट नहीं होता है तो फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से वापस ऊपर आता है, फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता है, और फिर यहाँ पर नीचे आता है, फिर यह ऊपर जाता है। ये देखिए ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन अगर आप देखें, ये बड़ा ट्रायंगल था, और एक सेकेंड, ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखें तो ये सबसे बड़ा ट्रायंगल, ये सबसे छोटा होता जा रहा है, ये छोटा होता जा रहा है। अब हमें चाहिए एक ब्रेक पॉइंट दोस्तों, और ये ब्रेक पॉइंट एग्जैक्टली आ रहा है करीबन 83.05 से लेके 83.07 तक दोस्तों। ये दोनों नंबर याद रख लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है अगले कुछ दिनों के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक रेंज से बाहर निकलने का कोशिश करेगा अभी, एक बड़ा सा फोर्स के साथ, या अप मूव होगा या फोर्स के साथ डाउन मूव होगा। डाउन साइड जाना बहुत ही लिमिटेड दिख रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जब भी ये नीचे जाता है, कोई ना कोई या कुछ ना कुछ होके खरीद लिया जाता है डाउन साइड पे। तो वो एक बिहेवियर हम देख पा रहे हैं बहुत महीनों से। कितने महीनों से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये महीने महीने का चार्ट मैं ले रहा हूँ। इसमें आप कोई भी डेटा पॉइंट ले लीजिए, कोई भी डेटा पॉइंट में क्या होता है यहाँ पे, जब भी स्पॉट 83 के पास पास या 83, 95, 96 के पास आता है, ये लेवल डिफेंडेड हो जाता है और 83 के ऊपर जाता है। तो मेरे हिसाब से सबसे एक बड़ा ब्रेकआउट आना चाहिए। मैंने लास्ट वीक आपको एक एनालिसिस में बोला था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक मूव जो जाएगा 83.47 तक। मतलब शायद वो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है बट दो कैंडल आने चाहिए, जहाँ पे एक कैंडल होगा 20-25 पैसे का, दूसरा उसका फॉलो अप कैंडल होगा 20-25 पैसे का।
वही एक रेंज ब्रेकिंग कैंडल है अपसाइड के लिए। नहीं तो ऑन द डाउन साइड, अगर डाउन साइड को ही जाना है तो ये रेंज ब्रेक करना पड़ेगा, ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा जो है 82.80। जब 82.80 ब्रेक करके उसके नीचे 15 मिनट रहेगा तो कंफर्म हो जाएगा हमें कि ये नीचे जाएगा। इन दोनों के बीच में 83 और 82.80 ये जो रेंज है ना दोस्तों, इस दोनों के बीच में आपको सेलिंग के अपॉर्चुनिटी दिखेंगे, बट फंसेंगे बहुत सारे लोग, सेल करते हुए फंस जाएंगे। इसीलिए इस दोनों के बीच में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो बाय ऑन डिप्स कीजिए। अगर आपको रिवर्सल दिख रहा है, रिवर्सल नहीं दिख रहा है तो आप अपना सेलिंग कॉल लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको मार्केट में वॉच करनी पड़ेगी, वो है इंटरेस्ट रेट्स। यूएस तो अपनी इंटरेस्ट रेट फिलहाल मार्च अप्रैल तक कुछ डिसीजन नहीं होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होगा। इंडिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया था फ्राइडे को, उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन सॉरी थर्सडे को आया था, तो वो भी अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन, इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा है। उन्होंने भी स्टेटस को रख दिया है। तो इस हिसाब से देखें तो फिलहाल तो डॉलर के पास एडवांटेज है दोस्तों। अब मूवमेंट कैसा होगा वो हमें देखना पड़ेगा और मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम करते हैं एक सिंपल सा ट्रेड प्लान आज की मार्केट के लिए। फर्स्ट थिंग दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जैसे मैंने आपको बोला था, आपको वॉच करना पड़ेगा 83 का ये लेवल। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, मैंने थोड़ा चार्ट ठीक ले लेता हूँ। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हम वॉच करेंगे 83। ठीक है, अगर 83 के ऊपर है स्पॉट, ठीक है 83 के ऊपर है, अगर स्पॉट 83 के ऊपर है, आप बाइंग साइड पे जा सकते हो। पहला आप अपना टारगेट छोटा ही रखिए, बड़ा बड़ा टारगेट मत रख लीजिए। 83 के ऊपर है, आप बाइंग साइड पे रह सकते हो। पहला आप अपना टारगेट रखिए 83.05। कभी कभी क्या होता है, हमने 83.05 टारगेट रखा, ये स्पॉट 83.0304 तक जाएगा, उसके बाद रिवर्सल लेने लगेगा, तो 83.04 पे बुक कर लीजिए अपना प्रॉफिट, फिर बाद में अगेन लोअर लेवल पे खरीद सकते हैं आप। ठीक है, बट अगर 83.05 के ऊपर जाएगा दोस्तों तो अच्छा सा ब्रेकआउट आएगा स्ट्रेट अवे 83.011, 83.11 को जाएगा, 83.11 से स्ट्रेट 83.20 तक जा सकता है। ओके, क्योंकि ये रेंजेस टेस्टेड है, इसीलिए बड़ा ब्रेकआउट अपसाइड पे आने की चांसेस लग रहा है मुझे कि कभी ना कभी किसी मोमेंट पे भी ये एक वॉल्केनो की तरह फट जाएगा। तो अपसाइड पे ही फटेगा, अगर फटेगा तो। डाउन साइड पे दोस्तों नीचे का लेवल जो बना हुआ है, अगर 83 के नीचे रहा, वापस हम 83.96 तक का 82.96 तक आ सकते हैं। 82.96 से 82.94 को भी आ सकते हैं, बट 82.94 के पास बाइंग बहुत आता है दोस्तों, ये लेवल पे बाइंग बहुत देखा है हमने। तो नीचे के तरफ मेरा झुकाव अभी थोड़ा कम है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल लग रहा है नीचे के तरफ जाने, बहुत नीचे जाना भी मुश्किल लग रहा है। बट हाँ, सेलिंग अब हम करेंगे जब स्पॉट 82.80 को कन्विंसिंगली ब्रेक करेगा। तब तक, जब तक अगर 82.83 को भी आता है दोस्तों और रिवर्सल आता है वहां से, तो वहां से भी बाइंग शुरू करूंगा मैं। तो ये लेवल पे रॉन्ग डिसीजन लेना अच्छी बात नहीं है, इससे अच्छा है कोई ट्रेड ही मत लो, आराम से बैठ जाओ। जब कंफ्यूजन है मन में कि यार ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे बाय करूं कि ऊपर बाय करूं, पी बाय करूं कि सी बाय, ऐसे मन में अगर आपको कंफ्यूजन आता है जब ट्रेड लेने के टाइम पे, तो कोई ट्रेड मत लो। क्योंकि जब आप ट्रेड लेते हो ना, तो आपके मन में क्लैरिटी होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए। नेगेटिविटी है तो यूज नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक ट्रेड लेते हैं उसके बाद बोलते हैं क्या करना है। ट्रेड लेने के बाद क्या करना है नहीं पूछना है भाई, क्योंकि जब ट्रेड लेते हो ना तो आपने अपने मन में कुछ सोच के लिया होगा ना कि हाँ भाई, अगर सोचो आपने पी लिया है 83 पी, तो आप यही सोचोगे ना कि हाँ भाई ये नीचे जाएगा, इसीलिए लिया है आपने ट्रेड, राइट। ट्रेड लेने के बाद क्या होगा नहीं पूछना है, ट्रेड लेने से पहले सोचना है, उसके बाद लेना है। इसीलिए ट्रेड लिए लो, जो भी ट्रेड लो, या पी साइड लो या सी साइड लो, अपना ट्रेड आप लेते हो ना, तो
पॉजिटिव रहो उसके बारे में, नेगेटिव मत रहो या 10 लोगों से पूछते मत फिरो। उस वो दिखाता है कि आपको अपने ट्रेड पे भरोसा नहीं है। तो बिना भरोसे के ट्रेड कभी मत लो दोस्तों, ठीक है। ये आज का प्लान है दोस्तों, बहुत सिंपल है। मेरे हिसाब से एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। मैं उस ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहा हूं दोस्तों। देखते हैं कि सही होता है कि नहीं। आप लोग भी मुझे वॉच करके बोलिए कि सही होता है कि नहीं। आशा करता हूं आपके वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट्स में माफ़ किया बोल दीजिए तो अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। चलिए, now let's do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. uh, Friends, first of all, I would like to take an apology. I'd like to ask an apology from all of you, or let me convey my apologies to all of you, because I haven't been consistent last week in posting my analysis, unfortunately, due to my bad health condition. And I'm just recovering out of it. And I hope from today, I'll surely make some time to post the analysis on time so that I don't miss my routine. And I really, ask for an apology, and I hope you all will pardon me for that, friends. So friends, as you can see, ninth was the expiry, weekly expiry, and it was a very flat expiry at around 83 levels. You can see this chart clearly on ninth. Spot was not allowed to go anything above or beyond 83 at all. However, after 12:30, when the expiry finished, we saw some move coming almost to 83.5 level, and again the sell off happening. So clearly an indication that the RBI and the central bank are still very much in the market. They're trying to control the volatility, as they had said on media, and their intervention is still being visible. If you see the data last week, which came from US, as well as the interest rate decisions that were conveyed by US as well as by India, both the countries have not changed their stance on the interest rate decision. Technically, US has not increased its interest rate, India has not increased its interest rates or decreased, and at the same time the inflation level still remains high. So technically, with this logic, dollar still has an upper hand. Dollar should have been trading at a very higher range, but it is not yet. So the as one of my analysis, like what I had told you in the last week, there is every chance for dollar to cross 83.47, and this can happen in a single move or in a 2-day move. Now that move can come today, it can come any moment, it can come tomorrow or today evening, anytime it can come. The movement can come anytime, friends. So one needs to be prepared for the trade rather than taking a wrong trade. So please, follow the levels clearly, and hence you need to follow parameters like gold, you need to follow parameters like bond yields. So bond yields are a very good example. If you compare last week where bond yields was and to see what it is today, bond yields went up. That is because the market knew that interest rates are not being reduced, and hence you saw the shootout that happened in bond yields. And that itself is a good indicator to show that the dollar should give a breakout against rupee at this point of time. But let's see how much RBI would intervene and control the volatility within the market, right? So friends, you will also like to take draw your attention to the 1-day chart. Now if you see, this is the 1-day chart, friends, and in the 1-day chart, right, there's an important observation right now in the latest trend. If you see here, so if you see here, friends, this is forming an ascending pattern, where from time to time you can see here it touched the high, went to a low again. From here, from the low, it again went up, from another high it went down, again it's trying to make an up, and again from here it makes an up, and again here. So what do you see here? The depth of this triangle. So if you see in each of this, why I drew this is because you have to see here the depth of this triangle and the depth of this triangle, and it's now formed a smaller triangle.
clearly showing that it has taken again a support here at 82.94. So the downside is currently looking very limited at 82.94, or you can make your level of selling or your point of selling below 82.94 or at least below 82.90. Okay, that is the indicator of your selling level. Supposing spot comes back again to 82.94, then it's not necessary it will go down, it can reverse. Hence you have to make sure that your downside level has to be defined by you. That you will say that when I say defined by you, you will have to ensure that you plan your downside level. You will say that, okay, for me, I am like, I will be selling very aggressively in this market once spot goes below 82.80, because last week we saw spot went to 82.83 and suddenly reversed back to 83. It's a big move, guys, from 82.83 to 83. It's a big move. So there is surely a lot of resilience or a lot of buying happening at lower levels, and this gives me the confidence, along with the current macro, the current geopolitical things that are happening and the data on gold bond yields that are happening. It gives me a confidence that the dollar is supposed to break out against the rupee and should go to the highs and should create one high. And let's see how that happens at this point of time. Right now, let's make a very simple plan for trade today, friends. My trade plan will be very simple, will not take too much load, because it's very clear it is stuck in a range, and this range just needs a breakout, my dear friends. So what will I be doing? So for me, the most important level that we will watch out today is 83. Okay, spot is above 83, then I will be on the buy side. It's a clear confident level, because all spot needs to break is this range, which is 83.05. Now if it is above 83, don't rush in and buy big lots. Wait for it, because sometimes spot from 83 will go to 83.03 or 04 and again reverse. So it's, if you have bought at 83, book at 83.04. The most important thing in today's market, when the range is limited, is for you to observe reversals. When you have made 10% 15% profit on any trade you have taken and you are seeing reversal, immediately book profit, because you always can buy again at a lower level. Okay, but many of the people fail. They expect that if I take a trade, I should get minimum 80 to 90% profit. It sometimes doesn't happen, my dear friends, especially when ranges are tight. So be happy with very small profits, but try to end your trade in profits. That's the important thing. All right, above 83.05, friends, if spot is able to trade, then it can go to 83.11, and above 83.11, spot can even go to 83.2021 levels. This is on the upside. On the downside, friends, if spot is below 83, again spot can try to touch those levels of 83 82.94, and below 82.94 again spot can go till 82.9. Right, these are on the downside. But however, I still remain, I will be selling now only if spot goes below 82.80. Until spot is above 82.80, friends, I will look for, and if there are reversals that are seen uh, on the charts, I would still remain on the buy side, because the trends have shown me that on the downside, at the lower levels, there's a lot of buying that is happening. So I better be on the buy side until spot is not breaking 82.80. I hope you're liking the video, friends. For those people watching video for the first time, request you to please subscribe to the channel, and also join my Telegram channel. The link is right below in the description. We can trade together. We'll see you in the markets in an hour and 15 minutes, friends. Take care. Bye bye.